ॐ गुरोर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्माता नमस्ते अस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। आज के चर्चा का विषय है साधन के समय। जब गोस्वामी जी साधन करते थे उस समय देवताओं का प्रकाश होता था, शरीर नाममय हो जाता था। गोस्वामी जी एक दिन आम के पेड़ के नीचे जब वे एकांत में ध्यानस्थ थे, उस समय शास्त्रकर्ता ऋषिगण उनके सम्मुख प्रत्यक्ष होकर कहने लगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे निकट सब शास्त्र प्रकाशित हो जाए। भक्तगण देखिए, गोस्वामी जी किस उच्च अवस्था में पहुंचे हुए थे। कितनी उच्च अवस्था थी कि ऋषिगण अवतरित होकर के उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। ऋषियों के आशीर्वाद से शास्त्रों का सभी मर्मार्थ तथा तत्व ज्ञान उन्हें प्रकाशित हो गया। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर सब वस्तु दिखलाई पड़ती है, उसी तरह ऋषियों की कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करने पर सभी शास्त्रों का अर्थ उनके सम्मुख प्रकाशित हो गया। इस संबंध में उनका कहना है, गोस्वामी जी कहते हैं इस संबंध में, ऋषियों ने अपनी साधना से जिन तत्वों को प्रत्यक्ष किया, भावी पीढ़ी धर्म कर सके, उस उद्देश्य से उन सत्यों को उन्होंने शास्त्रों में हमारे ही कल्याण हेतु लिख रखा है। दूसरा, अतः ऋषिगण प्रणीत शास्त्र वाक्य अभ्रांत तथा सत्य है। तीसरा, शास्त्र के अवलंबन या अनुसरण करने से अवश्य ही लाभ है। चौथा, इनका पालन करने से ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवा, धर्म के संबंध में नई वाणियों को देने की शक्ति प्राचीन ऋषियों में थी। नया वाणी, नया तथ्य, नया फिलॉसफी केवल ऋषि मुनि जो उस विद्या में पारंगत हैं, जिन्होंने सिद्धि लाभ की है, वही दे सकते हैं। यदि शास्त्रों की कोई बात असंभव या अप्रामाणिक जान पड़े तो मन में विचार करो कि तुम अपनी अज्ञानता के कारण शास्त्र का यथार्थ मर्म नहीं समझ पा रहे हो। शास्त्र अगर कुछ कह रहे हैं और अगर आपको भ्रम हो रहा है, अतः आप समझिए कि आप शास्त्रों का अध्ययन सुचारू रूप से नहीं किया है। स्वयं न समझ सकने पर भी शास्त्र के विरुद्ध कदापि तर्क मत करो। मंत्र दृष्टा ऋषियों के साथ अन्य किसी साधु महात्मा की तुलना मत करो। यह गोसाई जी का उपदेश था। अब आइए गोसाई जी का प्रसिद्ध 8-9 उपदेश हम आपके सामने रखते हैं, जिनको केवल फॉलो करने से, जिनका अनुकरण करने से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। भजन कुटी के सामने गोस्वामी जी लिख के रखते थे, नंबर 1, ऐसा दिन नहीं रहेगा। यह मैनेजमेंट का भी थ्योरी है। अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है, आप हमेशा अपने को समझाइए, ऐसा दिन नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 6 महीने, मगर यह डिप्रेशन नहीं रहेगा और आनंद आ जाएगा। आत्म प्रशंसा मत करो, कभी भी आत्म प्रशंसा मत करिए। पर निंदा मत करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यह हमारे बुद्ध देव भी बोल आए थे। अर्थात अहिंसा परम धर्म है। सब प्राणियों पर दया करो। शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास रखो। बहुत ऊंची चीज, शास्त्र व महात्माओं पर विश्वास करो। शास्त्र और महात्माओं के आचरण से जो मेल न खाए उसे विश्व त्याग दो।
8वां, न अहंकारात परो रिपु, अर्थात अहंकार से बड़ा शत्रु नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि शास्त्रों के अध्ययन मात्र से उनके गुण तत्वों का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। महाभारत में उपमन्यु एवं आरुणि के प्रसंग में देखा जाता है कि गुरु की कृपा से उनके हृदय में सभी शास्त्र का ज्ञान प्रकाशित हो गया। शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य तोटकाचार्य आदि ने केवल गुरु सेवा की और गुरु सेवा से उनकी कृपा प्राप्त कर सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी के पास काफ़ी समय नित्य धर्म ग्रंथों का पाठ होता था। शिष्य अभय नारायण ने एक दिन पूछा, आप इतने अधिक समय पाठ क्यों करते हैं? शंका समाधान के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि बाहर के साथ योग रखने के लिए मुझे इतना अधिक समय पाठ में देना पड़ता, अन्यथा मुझे भीतर का आकर्षण ही आत्मस्थ कर डालता और मैं किसी तरह बाहर के साथ योग नहीं रख पाता। गोस्वामी जी ने, आपको पता होना चाहिए कि निद्रा का भी त्याग कर दिया था। वे निद्रा का त्याग दिया था, उसी प्रकार वे कभी भी स्नान नहीं करते थे। केवल अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा के समय वर्ष में एक बार स्नान करते थे, पर उनका शरीर सर्वदा सुगंध युक्त, ध्यान देने योग्य बात है, सर्वदा सुगंध युक्त तप शक्ति के तेज से दीपित रहता था। शिष्य हरिदास बसु ने एक दिन उनसे स्नान न करने का कारण पूछा है। इसका विवरण हम लोग कल विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। आइए भगवत चिंतन करें और भगवत संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इसके पहले मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का पाठ करने को हम लोगों को बतलाया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी 1 पेज या 2 पेज रामचरितमानस का अवश्य पाठ करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह गए हैं, राम नाम की रीति से, राम नाम की रीति से सकल पाप कट जाए, राम नाम की रीति से सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। अंधकार मिटाना है, नाम जप करिए शिष्य भक्तगण, केवल नाम जप करिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। रामचरितमानस पाठ करिए, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि यदि गोस्वामी जी के गुरु यदि गोस्वामी जी, प्रभु गोस्वामी जी के बारे में और कुछ भी जानना चाहें तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9650701454। इस पर संपर्क करें या व्हाट्सएप पर मुझे लिख कर भेजें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और राम नाम जपिए और आनंद में रहिए। जय श्री राम।